तुलसी माता ने श्याम भक्त का कपड़ा क्यों नहीं स्वीकार किया? जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। वह रोज प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर तुलसी माता के आगे दीप जलाता और श्रीहरि का नाम जपता। गांव वाले उसकी भक्ति से बहुत प्रभावित थे। एक दिन श्याम ने निश्चय किया कि वो तुलसी माता को अपने हाथों से बुना हुआ एक सुंदर कपड़ा अर्पित करेगा। उसने कई दिनों तक मेहनत करके कपड़ा तैयार किया, परंतु उस दौरान उसके मन में अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि वह सबसे बड़ा भक्त है। अगले दिन वह वही कपड़ा लेकर तुलसी माता की पूजा करने पहुंचा। जैसे ही उसने कपड़ा तुलसी माता के चरणों में रखा, तेज हवा चली और कपड़ा वहां से उड़ गया। श्याम ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। वह दुखी और चिंतित हो गया। रात को उसे स्वप्न में तुलसी माता ने दर्शन, क्योंकि उसमें भक्ति से अधिक अहंकार मिला हुआ था। तुलसी माता ने स्वप्न में आगे कहा, वत्स, मुझे वस्त्र नहीं, तुम्हारा शुद्ध हृदय चाहिए। जब तक मन निर्मल न हो, तब तक कोई भी भेंट स्वीकार नहीं होती। श्याम की नींद खुल गई। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। वह रोते हुए बोला, माता, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैंने भक्ति को दिखावे से ढक दिया। अगली सुबह श्याम ने वही कपड़ा दोबारा नहीं लिया। उसने साधारण वस्त्र पहने तुलसी माता के सामने बैठकर सच्चे मन से क्षमा मांगी और बोला, माता, आज मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा टूटा हुआ हृदय और सच्ची भक्ति है। तभी एक हल्की सुगंध चारों ओर फैल गई। तुलसी का पौधा जैसे और हरा भरा हो गया। श्याम को मन ही मन एक शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे तुलसी माता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। कुछ दिनों बाद श्याम ने वही कपड़ा एक निर्धन व्यक्ति को दान कर दिया। उस दिन तुलसी माता की पूजा करते समय उसने देखा कि दीपक की लौ बिना हिले जल रही है। श्याम समझ गया, आज उसकी भक्ति स्वीकार हो गई है। इस घटना के बाद श्याम और भी विनम्र हो गया। वह सबको यही सीख देता था, जड़ी बूटी तुलसी माता दिखावे से नहीं, सच्चे मन और विनम्रता से प्रसन्न होती है। जड़ी बूटी कथा से शिक्षा, भक्ति में अहंकार नहीं, श्रद्धा और सादगी होनी चाहिए, तभी ईश्वर और तुलसी माता कृपा करते हैं। फोल्डेड हैंड्स। समय बीतने लगा। श्याम अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके व्यवहार में नम्रता आ गई थी और आंखों में सच्ची भक्ति की चमक। वह अब रोज तुलसी माता के सामने बैठकर केवल प्रार्थना ही नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों को भी शुद्ध रखने लगा। झूठ समय के साथ श्याम की भक्ति और भी गहरी होती चली गई। अब वह केवल तुलसी माता के सामने दीप जलाकर पूजा ही नहीं करता था, बल्कि पूरे दिन अपने आचरण को भी पवित्र रखने का प्रयास करता। वह किसी से कठोर वचन नहीं बोलता, भूखे को भोजन कराता और दुखी मनुष्यों की सहायता को ही अपनी सच्ची पूजा मानने लगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे, पशु पक्षी भी व्याकुल थे। श्याम ने बिना किसी दिखावे के अपने घर का अन्न सब में बांट दिया और स्वयं साधारण भोजन पर संतोष कर लिया। उसी रात तुलसी माता ने फिर स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, अब तुम्हारी भक्ति में कोई मिलावट नहीं रही। जब भक्त अपने सुख से पहले दूसरों का दुख समझने लगे, तभी उसकी पूजा पूर्ण होती है। अगले दिन गांव में अचानक वर्षा हुई। खेतों में हरियाली लौट आए और लोगों के चेहरे खिल उठे। श्याम के जीवन में अब धीरे धीरे परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। वह तुलसी माता की पूजा केवल नियम की तरह नहीं, गांव में वर्षा के बाद सुख शांति तो लौट आई, लेकिन श्याम के मन में कोई अहंकार नहीं आया। वह इसे अपनी भक्ति का फल मानने के बजाय तुलसी माता की कृपा समझता रहा। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह सबसे पहले वह तुलसी माता को जल अर्पित करता, फिर गांव के बुजुर्गों के चरण छूता और दिन भर सेवा के कार्यों में लगा रहता। जो लोग पहले उसकी भक्ति पर संदेह करते थे, वे भी अब उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। एक दिन एक घमंडी धनी व्यक्ति श्याम की परीक्षा लेने आया और बोला कि सच्ची भक्ति धन और वस्त्र चढ़ाने से सिद्ध होती है। श्याम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता, तुलसी को वस्त्र नहीं, निर्मल मन प्रिय है। उसी क्षण तुलसी के पत्ते हवा में हिले, जैसे उसकी बात की साक्षी दे रहे हों। उस दिन श्याम ने सबके सामने यही संदेश दिया कि भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें दया, विनम्रता और सेवा न हो। धीरे धीरे पूरा गांव तुलसी माता की पूजा सादगी से करने लगा और श्याम एक साधारण भक्त होते हुए भी सबके लिए प्रेरणा बन गया। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। श्याम की सरलता और निष्काम सेवा से पूरा गांव बदलने लगा। अब लोग तुलसी माता की पूजा केवल मनोकामना पूरी कराने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने के लिए करने लगे थे। श्याम स्वयं कभी आगे बढ़कर उपदेश नहीं देता, पर उसके कर्म ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा थे। एक बार गांव में एक स्त्री आई जो अपने दुखों से बहुत व्याकुल थी।
उसने श्याम से कहा कि वह रोज पूजा करती है, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं है। श्याम ने बड़े शांत स्वर में कहा, माता तुलसी के सामने केवल मांगने से पहले अपने मन का बोझ रख दो। उस स्त्री ने पहली बार रोते हुए सच्चे मन से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उसके जीवन में शांति लौट आई। ये देखकर लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसी दिन संध्या के समय तुलसी के पौधे से मधुर सुगंध फैली और श्याम के हृदय में एक अद्भुत संतोष भर गया। उसने समझ लिया कि जब भक्त स्वयं बदलता है, तब ईश्वर बिना कहे उसकी झोली भर देते हैं। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स समय के साथ श्याम की भक्ति अब और भी परिपक्व हो चली थी। वह जान गया था कि तुलसी माता की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में छिपी होती है। एक दिन गांव में आपसी विवाद बढ़ गया। लोग छोटी बातों पर झगड़ने लगे और आपस में कटुता फैलने लगी। श्याम ने किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि दोनों ओर के लोगों को तुलसी माता के सामने बैठाकर मौन प्रार्थना करने को कहा। कुछ देर बाद सबके मन शांत हो गए और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उसी क्षण श्याम के मन में ये भावना जागी कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के मन का अंधकार दूर करे। उस रात तुलसी माता ने उसे आशीर्वाद स्वरूप यह अनुभूति दी कि जब भक्ति से करुणा जन्म लेती है, तब समाज स्वयं सुधरने लगता है। श्याम ने न कोई श्रेय लिया, न कोई प्रशंसा चाही। वह बस तुलसी माता के चरणों में सिर झुकाकर कृतज्ञता से भर गया और मन ही मन बोला, माता, आपने मुझे सिखा दिया कि भक्ति वस्त्र या दिखावे से नहीं, बल्कि शांति बांटने से पूर्ण होती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स अब श्याम का जीवन पूर्णतः सेवा और समर्पण का उदाहरण बन चुका था। वो समझ गया था कि तुलसी माता की सच्ची पूजा केवल दीप, जल या पत्तों से नहीं, बल्कि हर प्राणी में नारायण देखने से होती है। एक दिन गांव में एक अनाथ बालक भूखा और भयभीत आया। श्याम ने उसे अपने घर बैठाया, भोजन कराया और प्रेम से समझाया कि ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। उस बालक की आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखाई दी। उसी संध्या जब श्याम तुलसी माता के सामने बैठा, तो उसे लगा मानो पौधे की पत्तियां पहले से अधिक कोमल और उज्जवल हो गई हों। उसके हृदय में यह अनुभूति जागी कि माता ने उसके माध्यम से उस बालक की रक्षा की है। उस रात श्याम देर तक जागकर यही सोचता रहा कि यदि एक सच्चा भाव किसी के जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी ला दे, तो वही सबसे बड़ा वस्त्र और सबसे बड़ा भोग है जो तुलसी माता को अर्पित किया जा सकता है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स समय बीतता गया और श्याम का नाम अब किसी चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि उसकी शांत, करुणामय और सच्ची भक्ति के कारण जाना जाने लगा। उसने कभी स्वयं को महान भक्त नहीं कहा, न ही किसी से पूजा पाठ का दिखावा करवाया। उसका जीवन ही तुलसी माता की शिक्षा बन चुका था। एक दिन शांत संध्या में, जब वह तुलसी माता के सामने दीप जलाकर मौन बैठा था, उसके हृदय में एक गहरी अनुभूति उतरी, जैसे माँ तुलसी ने उसके भीतर ही वास कर लिया हो। उसे लगा कि अब किसी वस्त्र, किसी भेंट या किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे दुख के नहीं, पूर्ण संतोष के थे। उसी क्षण उसने समझ लिया कि तुलसी माता ने कभी उसका कपड़ा ठुकराया नहीं था, बल्कि उसे सच्चा भक्त बनने का वस्त्र पहनाया था, विनम्रता, दया और निष्काम सेवा का वस्त्र। श्याम ने जीवन भर यही संदेश दिया कि जब अहंकार उतर जाता है, तभी भक्ति चढ़ती है, और जब मन शुद्ध हो जाता है, तब तुलसी माता स्वयं भक्त के हृदय को अपना आसन बना लेती हैं। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स कथा की अंतिम शिक्षा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर और तुलसी माता को दिखावे की नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चे मन, सेवा और करुणा की भक्ति प्रिय है।